सिर्फ एक दो बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र है कि जिसने हमें इतनी आला क़ियादत अता फरमाई है, इतनी अजीम जमात। और इस जमात ने और हमारे कायदीन ने पहले दिन से लेकर आज तक किसी मौका पर हमारे सर शर्म से झुके नहीं, बल्कि क़ियादत ऐसी बेमिसाल क़ियादत है जिसने हर मौका पर हमारे सरों को फख्र से बुलंद किया है। हमारी जमात वो अजीम जमात है जिस जमात के बानी, जिस जमात की बुनियाद रखने वाली इस दौर की वो अजीम शख्सियत है जिन्हें मुजद्दिद कहो तो तब भी सही है, मुजद्दिद आज़म कहो तो तब भी सही है, अगर इश्क मुस्तफा के कासिम कहो तो तब भी सही है। हमारी ऐसी क़ियादत और हमारी इस जमात के ऐसे बेमिसाल बानी, मेरी मुराद कासिम इश्क रसूल हजरत किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों के सामने जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं, आप लोग अपने जज्बे, अपने जोश को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ईंट उठाएं, नीचे से क़ियादतें भी निकलती हैं, हर ईंट के नीचे से अरे लीडर भी जाहिर होते हैं। पर मैं कसम उठाकर कहता हूं, जैसा लीडर तहरीके लब्बैक वालों को मिला है, ऐसा लीडर किसी को नहीं मिला है। ताजदारे खत्मे नबूवत नहीं, ऐसे नहीं। मैं पहले जो तवज्जो दिलवा रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अपने जोश और जज्बे को सलामत रखते हुए, यही वो बेमिसाल नारा है इस मुल्क के पाकिस्तान के हर लीडर ने, अरे किसी ने बल्ले का नारा दिया, किसी ने शेर का नारा दिया, किसी ने तीर का नारा दिया, किसी ने चार पाई का नारा दिया, किसी ने साइकिल और ट्रैक्टर का नारा दिया। आपको मुबारक हो, नारा आप लगाते हो, खुदा हमारा खुश हो जाता है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और हालिया इन दिनों में हमारे लीडर ने फैसला करके पूरे मुल्क पाकिस्तान के हर फर्द को ये बता दिया कि लीडर कौन होता है, लीडर कैसा होता है। मैं बरमला ये बात कर रहा हूं, ऐ कौम, ऐसा लीडर सदियों बाद मिलता है। तुमने पहले अमीरुल मुजाहिदीन की कदर न की, आज वक्त है, बिकने वाले और हैं, जाकर खरीद लो ऐ फरास। ऐसे लीडर कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। हमें ऐसा बेमिसाल इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ऐसे बड़े 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 कहने वाले वो मसलतों का शिकार हो जाते हैं। अरे जो एक एक सीट पर सौदा कर गए, 10,000 वोटों पे सौदा कर गए। आपको मुबारक हो, पूरी दुनिया में हमारे लीडर को खरीदना तो दूर की बात, हमारे लीडर के कोई जूते को भी नहीं खरीद सका। और उसकी दलील देने लगाओ, जरा दलील भी सुन ले। ये बात तरबीजती तौर पर मैं करने लगाओ कि मत समझना कि ये कौन सी या किस मौजू पर बात हो रही है। शायद शख्सियत परस्ती का तो सबक दिया जा रहा है। हमारे मसलक में हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने शख्सियत परस्ती ही को तो खत्म किया था। ये इनकलाब जो हमारे मुल्क में आया, आज तक हमारे इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में
हमारे मसलक को अगर तबाह किया है तो शख्सियत परस्ती ने किया है। किसी ने नीला रंग रख लिया, किसी ने पीला रंग रख लिया, किसी ने काला रंग रख लिया, किसी ने सफेद रंग रख लिया। हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा ना नीला चलेगा ना पीला चलेगा, ओए यहां पे गुंबदे खजरा का रंग चलेगा। इस वक्त ऐसे लीडर भी मौजूद हैं जो कहते हैं नारा लगाओगे तो हम स्टेज पर जाएंगे, हमारा नाम लोगे जो हम कदम बढ़ाएंगे। उस वक्त तक मस्जिद में या प्रोग्राम में कदम नहीं रखते जब तक कौम खड़ी नहीं हो जाती, जब तक नाम का नारा नहीं लगता। एक हमारा लीडर ऐसा है कि अगर किसी ने नाम लिया तो उनकी जुबान पर ही वो जुमला सजदा है जो उन्होंने बोला था। मैं सिर्फ मफहूमन बात कर देता हूं। आपने कहा था खादमों के नारे नहीं होते, नारे आका के होते। तो लेकिन आका ने भी फिर सदा दी, कहा ए खादिम अगर तूने खिदमत करने की हद कर दी है, अब हमारी वफा को भी देखना, जो मेरा गुलाम होगा तेरा नाम लेते ही रहेगा। फिर इसलिए अल्लाह ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। आओ दर बदर की ठोकरें ना खाओ, इख्तिलाफात की नजर नहीं होना चाहिए, माहौल को नहीं देखना चाहिए, हालात को नहीं देखना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए, जनाब माशरे के हालात कैसे हो गए। जो हालात से डर गया वो मर गया। हमारे लीडर ने ये बताया, ओए हालात से तूने नहीं बदलना, तेरे किरदार ने हालात को बदलना है। और हमारे अमीर ने हालात को बदल कर दिखाया। अरे जो कल तक नौजवान, कल तक जो बच्चा गली गली कहता था आजा मेरी बालमा तेरा इंतजार है, आज वही बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है उसकी जुबान पे होता है ताजदारे खत्मे नबूवत। और मैं बात खत्म करते हुए ये बात भी आखिर में अर्ज करना चाह रहा हूं, ये मेरा पैगाम सिर्फ हाज़रीन तक नहीं, इस वक्त एजेंसियां भी मौजूद हैं, इस वक्त हमारे लीडर को देखने वाले बड़े बड़े अदारे मौजूद हैं। हम बरमला चौक में खड़े होकर कह रहे हैं हमारा लीडर बिकेगा नहीं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारा लीडर बिकेगा नहीं। जिसको शक है वो अपना मुंह बंद करके यहीं से भाग जाए। जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों? जो जान महबूब पे लटा ना सके लब्बैक का नारा लगाए क्यों? ये हमारी लब्बैक लेकिन मैं आखिर में ये सारी तमहीद बयान करने का मकसद हमारी अदारे सुन लें। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। हमारे लीडर ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तुम्हारी चोरी को बर्दाश्त किया, हमारे वोटों पे डाका बर्दाश्त किया। हम भी कर रहे हैं, अपने कायद के इशारे पर कर रहे हैं। इस तारीख के साथ तुमने जो भी जुल्म किया, फैजाबाद से लेकर आज तक तुमने जो भी जुल्म किया, हम एलानिया कह रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं। गोलियां बर्दाश्त कर रहे हैं, आंसू गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, 4 शेड्यूल बर्दाश्त कर रहे हैं, FIR बर्दाश्त कर रहे हैं। पर हमारे सर पे कुरान रखो, अगर 295C के कानून को तुमने छेड़ा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे।
इसलिए कोई बोल में ना रहे, ये जीप जस्टिस, इसे जीप कहते हैं, वो भी शर्म आता है। जीप तो कह सकती है ना, जीप जिसके ऊपर पांव होते हैं, नीचे पांव के गंदगी होती है, जूते होते हैं। हम इसको ये बात भी एलानिया कह रहे हैं, तुमने इलेक्शन का फैसला किया अपनी मर्जी से, इस कौम ने बर्दाश्त किया, पर अगर हमारे नबी की इज्जत और नमूस में तूने हमला किया, हमें अगर तुमने टुकड़े टुकड़े भी कर दिया, हमें कसम है नबी पाक की जुल्म होगी। अरे जो मुसलमान होगा वो बर्दाश्त कर सकता। नहीं यार, अभी आप लोग, अभी भी मैं देख रहा हूं काफी सारे साथियों के हाथ नीचे हैं। मेरी बात को समझो तो फिर बोलो। मैं कोई जज्बात से बात नहीं कर रहा होता। मेरे नबी की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां पे सिर्फ जोश नहीं, होश चाहिए। मैं बड़े होश से जुमले बोल रहा हूं, सिर्फ जज्बात से काम नहीं ले रहा। इंशाअल्लाह हमारा आज का ये इज्तिमा गवाह है, हम हर मामले में कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पर नबी की इज्जत और नबी की खत्मे नबूवत पर जो मुसलमान है वो कंप्रोमाइज कर सकता, तो फिर बावादे बुलंद ताजदारे खत्मे नबूवत मन सब्ब नबीयन, मन सब्ब नबीयन, मन सब्ब नबीयन। इसलिए मैं फिर ये जुमले दोहराने लगा हूं, हमारी ये पगड़ियां, हमारी ये दस्तारें, हमारे ये जुब्बे, हमारा ये मेरा वो मिंबर पर बैठना, मैं कसम बा खुदा कह रहा हूं, अपने नबी के पांव से लगने वाले नालैन, उस नालैन को चूमने वाली खाक में सब कुछ कुर्बान है। तुम नबी की जात की बात करती हो, कहती हो क्या होगा अगर कोई मरसई भी उठ के अगर ऐलान करता है तो करे, अगर मरसई भी उठ के जनाब अजाने पड़ता है तो पढ़े, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मैंने कहा हमें ईमान वाले हैं ना, हमें तकलीफ होती है। हमारा ईमान बचते ही तब है जब हम कहते हैं कि जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, पर मेरे नबी के बाद कोई नबी आ सकता। और इस कानून को जो 1974 में हमारे पाकिस्तान के बाकायदा पास हुआ, इसके पीछे कोई फुलरियां नहीं बांटी गई थी, इसके पीछे कोई दिरमो दिनार नहीं, इसके पीछे बड़े बड़े उलमा की कुर्बानियां हैं, बड़े बड़े मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं, और हम उसी नजरिए पर खड़े हैं। अगर मरसइयों को खुली छुट्टी मिली तो जज साहब फिर जिनको तो छुट्टी मिलेगी, पर तुम्हारी छुट्टियां सारी बंद हो जाएंगी। हम तुम्हें वहीं पे दफन करेंगे जहां पे इनका दादा मरसई मरा था। लब्बैक 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 लब्बैक। और मैं आखिर में अपने सारे जज्बात को अगर मैं चंद जुमलों में पढ़ाऊं ना, कि अगर कोई पूछे तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, ये जज्बात किस नजरियत पर जाहिर हो रहे हैं, उसका एक ही जवाब है, मेरा तो सब कुछ नहीं।
जिसका है वो बोले, बाकी ना बोले, ना मुंह खोले, ना वो डोले। मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ, ओए मेरा तो सब कुछ। और ये सिर्फ हमें बाबा जी ने सबक नहीं दिया, तारीख का मुतालिया करें। जो वली होगा वो इसी नुक्ते पर होगा। कोट मिठन के ताजदार ने क्या कहा था? आका मेंढा इश्क भी तू, मेंढा इश्क भी तू, ते मेंढा यार भी तू, मेंढी आन भी तू, ते मेंढी शान भी तू, मेंढा जिक्र भी तू, ते मेंढा फिक्र भी तू, मेंढा हज नमाजा फर्ज फरीज़े सोम सलात आसान भी तू, मैं मुकदी गल मुका देवा, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ। अच्छा, चूंकि बाबा जी का फैज है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, और यहां तो फैज के बगैर कोई भी नहीं आया। बल्कि मैं एलानिया कहता हूं, जिसने बाबा जी का फैज नहीं ना पाया, मिंबर पे भी बैठ सकता है, मस्जिद में भी जा सकता है, मदरसे में भी जा सकता है, पर जान हथेली पे रख के वो चौक में नहीं आ सकता। ये मेरा दावा है। इस राह का राही वही होगा जिसने बाबा जी से फैज पाया है। और बाबा जी ने अपनी जिंदगी में क्या सबक दिया था, इसी नुक्ते पर क्या कहा? उन्हें जाना, मैं ये लफ्ज नहीं बोल सकता, इन्हें जाना, ये उन्हीं की शान है, उनका खास मुकाम है। पहले वो भी कहते रहे उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये बात मोहब्बत की मैं अर्ज करने लगा हूं। आपको पता है बाबा जी जब जेल में थे तब भी कहते थे उन्हें जाना, फैजाबाद में थे तो तब भी कहते थे उन्हें जाना, जगह जगह इज्तिमा पे बयान किया तो कहा उन्हें जाना। लेकिन कभी तुमने गौर किया इन्हें पे बात कब तक कब आई थी? पहले जो बार बार उन्हें उन्हें कहा जाता रहा, इन्हें पे बात कब आई? पहले कहा उन्हें जाना तो ऊपर से सदा आई पक्की मोहब्बत है, पक्के हो बात पर, या अल्लाह पक्का हो। पर मैं चलो फैजाबाद में, वहां पे आंसू गैस भी बर्दाश्त हुए, गोलियां भी बर्दाश्त की। क्यों? पहले यारी देखी जाती है कच्ची है या पक्की है। नहीं, आप बात समझना, ये मोहब्बत की बात अगर समझ गए तो मैं समझूंगा मेरी सारी गुफ्तगू आज तक पहुंच गई। पहले आजमाया जा रहा है, कभी फैजाबाद में, कभी डी चौक में, कभी लियाकत बाग में, और कभी किसी जगह, कभी किसी जगह आंसू गैस मारे जा रहे हैं। ओए यारी कच्ची या पक्की? कभी जेल में बंद करके अरे पानी से बगे कर बिस्तर दिया जाता है सर्दियों में, यारी कच्ची या यारी पक्की? कभी शेखुल हदीस को घसीटा जाता है कि यारी कच्ची या यारी पक्की? हर मौका पर आप एक ही कहते रहे, ओए घसीट लो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जब सोना तैयार हो गया तो वो सामने आए, का इम्तिहान पूरा हो गया, का अब इन्हें जाना, इन्हें जाना। तो फिर कह दो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो फिर कहना मेरा तो सब कुछ, अभी भी बोलने को दिल नहीं कर रहा, मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ। ओए ये जो बात है ना उन्हें वाली, इस बार मैं पंजाबी जुबान में अगर कहूं ना तो सारा पैगाम समझ आ जाएगा। किसी पंजाबी जुबान वाले ने लब्बैक वालों की ना तशरीह करते हुए अपने लफ्जों में अपने अकीदे का इजहार किया। क्या? ए कमली वाले आका, मैं भी रब नो रब मनिया, आका तू भी रब नो रब मनिया, पर आका मेरे मनन ते तेरे मनन विच फर्क है क्या? आका तू मनिया सब दी पहला ओनो, पर आका मैं मनिया सब दी पहला तेनू, फिर मनिया ओनो,
हुन मैं जाना ते तू जाने, आके तू जाने ते ओ जाने। मेरा तो सब कुछ, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता ना जब तक कट मरो ख्वाजा ए बतहा की इज्जत पर। खुदा गवाह है मेरा कामल ईमान हो नहीं सकता। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ